नमस्कार मित्रों। सनातन धर्म केवल एक धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की एक शाश्वत और दिव्य पद्धति है जो आत्मा, ब्रह्मांड और चेतना के गहरे रहस्य को उजागर करती है। यह धर्म मानता है कि ब्रह्मांड की हर चीज आपस में जुड़ी हुई है और इस संबंध को समझने की कुंजी है मन। मन केवल विचारों का स्थान नहीं बल्कि आत्मा और संसार के बीच सेतु है। मन क्या है? सनातन धर्म के अनुसार मन कोई एक तत्व नहीं है। यह 5 इंद्रियों से प्राप्त सूचनाओं को ग्रहण करता है, उन्हें विचारों में बदलता है और निर्णय की ओर ले जाता है। यह आत्मा नहीं है लेकिन आत्मा को अनुभव कराने का माध्यम है। यह सूक्ष्म शरीर का एक हिस्सा है जिसे अंतःकरण कहते हैं। मन, आत्मा और शरीर का त्रिकोणीय संबंध। शरीर, मन और आत्मा एक दिव्य त्रिकोण का निर्माण करते हैं। शरीर क्रिया करता है, मन सोचता है और आत्मा केवल साक्षी बनकर देखती है। जब मन अशांत होता है तब आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है, लेकिन जब मन अशांत होता है तो जीवन भ्रम और संघर्षों से भर जाता है। मन के 4 रूप। अंतःकरण चतुष्टय। सनातन धर्म में मन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला, मानस, जो इच्छाएं और संदेह उत्पन्न करता है। दूसरा, बुद्धि, जो विवेक और निर्णय करती है। तीसरा, चित्त, जो स्मृतियां और संस्कारों का भंडार है। चौथा, अहंकार, जो मैं की भावना को जन्म देता है। मन की शक्ति का प्रभाव। यथा दृष्टि तथा दृष्टि। जैसा मन देखता है वैसा ही दुनिया बनती है। मन नरक भी बना सकता है और स्वर्ग भी। यदि मन शुद्ध और शांत है तो जीवन में प्रेम, दया और शांति का संचार होता है। अगर मन चंचल और विक्षिप्त है तो अशांति और भ्रम पैदा होता है। मन पर नियंत्रण कैसे पाएं? योग, ध्यान, तप और सत्संग जैसे साधनों से मन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ध्यान से मन की चंचलता घटती है। प्राणायाम से ऊर्जा नियंत्रित होती है, जब से मन एकाग्र होता है। सत्संग से मन को सकारात्मक दिशा मिलती है। भगवद गीता का मन पर दृष्टिकोण। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिसने मन को वश में कर लिया उसका मन सबसे अच्छा मित्र है और जिसने नहीं किया उसका मन सबसे बड़ा शत्रु है। गीता हमें सिखाती है कि आत्म संयम और मन की दिशा से ही मोक्ष की राह खुलती है। रामायण और महाभारत में मन के उदाहरण। रामायण में लक्ष्मण का संयमी मन एक आदर्श है। रावण का वासना और अहंकार से भरा मन उसके पतन का कारण बना। महाभारत में अर्जुन का भ्रमित मन श्री कृष्ण की गीता से जागृत होता है। इन कथाओं से हमें मन के प्रभाव का स्पष्ट चित्र मिलता है। मन और कर्म का संबंध। हर विचार एक बीज है और हर बीज से कर्म उत्पन्न होता है। अच्छे विचार अच्छे कर्मों की ओर ले जाते हैं, इसलिए सेवा, भक्ति और ज्ञान से मन को शुद्ध किया जाना चाहिए ताकि कर्म भी शुद्ध हो सके। माया और मन। माया का काम ही है भ्रम पैदा करना। जब मन बाहर की दुनिया से लिप्त रहता है तो वह नाम रूप में उलझता है और सत्य से भटक जाता है। ध्यान और आत्मचिंतन से ही इस माया को पार किया जा सकता है। आधुनिक मनोविज्ञान बनाम सनातन दृष्टिकोण। आधुनिक मनोविज्ञान मन को केवल मस्तिष्क और अनुभवों की उपज मानता है, लेकिन सनातन कहता है मन शरीर से परे है। वह पुनर्जन्म के साथ संस्कार भी साथ लाता है। वह मनोविज्ञान व्यवहार पर रुकता है, वही सनातन चेतना से शुरुआत करता है। मन से मुक्ति और आत्मज्ञान। अंत में लक्ष्य यह नहीं है कि हम मन से लड़ते रहें, बल्कि यह है कि हम उसे पार कर जाएं। जब मन पूर्ण रूप से शुद्ध और शांत हो जाता है तो वह आत्मा में लीन हो जाता है। वही है मोक्ष, जहां आत्मा अपनी शाश्वत स्थिति में पहुंचती है। निष्कर्ष, सनातन धर्म का मन पर ज्ञान केवल विचार नहीं बल्कि आत्म परिवर्तन का मार्ग है। मन ही बंधन है और मन ही मोक्ष। यदि हम इसे समझें, शुद्ध करें और नियंत्रित करें तो यह दिव्यता की ओर ले जाता है। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है।